Dear students, today we'll discuss about graphical analysis of motion. मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को पढ़ेंगे। और भी ग्राफ्स होते हैं एक्सलेशन टाइम ग्राफ, लेकिन वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, हमने जो पढ़ना था मोशन के लिहाज से, हमने डिस्प्लेसमेंट को पहले पढ़ लिया। ओके, डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने वेलोसिटी को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी के बाद हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी के बाद हमने एक्सलेशन को पढ़ा। ओके, हम जो तीन मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मोशन को डिस्कस करते वक्त, वो हमने क्या कर ली, वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, एक डिस्प्लेसमेंट थी, और अगर उसका टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, और उसको फिर टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सलेशन आ जाएगी। असल में होता टाइम से डिवाइड करना नहीं, टाइम डेरिवेटिव होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज। कि टाइम के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होती है, टाइम के चेंज होने से एक्सलेशन कैसे, सॉरी, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। हमने ये चीज़ देखनी होती है। अब देखिए, हम ग्राफिकल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी मोशन का। किसी भी किस्म की मोशन होती है तो वो ग्राफ पे अपना पाथ छोड़ के जाएगी। उससे हम क्या, हम उससे कैलकुलेट करेंगे जो हमारी, अगर वो डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी होगी। ये मैं आपको सारा बताता हूँ। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्राफ को पढ़ने के लिए या ग्राफ समझने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने करनी है रीडिंग। रीड्स, ओके, रीड द वैल्यूज। रीड दी वैल्यूज। ओके, आपने क्या करना है? आपने वैल्यूज को रीड करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। सेकंड, आपने क्या? स्लोप। आपने क्या करना है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। आपको ये बॉन्ड करना है। और जो तीसरी चीज है, वो हमारे पास क्या है? एरिया। कोई भी ग्राफ है उसके अंदर कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं? ये तीन जो मैंने आपको बता दी। पहले ही क्या है कि आपको रीड करना आना चाहिए कि भाई ये किसके दरमियान है। ओके, दूसरी आपने वहां पे स्लोप कैलकुलेट करनी है, और तीसरा क्या है? एरिया। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं नंबर वन पे जो मैंने आपको बताया है कि क्या? रीड। रीडिंग जो है हमने ग्राफ की कैसे लेनी है, या हमने रीड कैसे करना है। फर्स्ट, चलिए मैं एक आपके सामने ग्राफ ड्रा करता हूँ। और ये हमारे पास कौन सा ग्राफ होगा, आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, ये आपने लाजमी चीज़ें याद रखनी है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। ओके, एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास कौन सा है? वाई एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ। ओके, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया? टाइम। अच्छा, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? टाइम। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? वाई एक्सिस पे मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे आपने हमेशा कौन सी चीज लेनी है? इंडिपेंडेंट। देखें, टाइम है ना, टाइम अब किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम चलता ही रहता है। लेकिन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है? वो डिपेंडेंट है। ओके, वाई एक्सिस पे कौन सी चीज ड्रा होगी? डिपेंडेंट। अच्छा, अब जो रीड आपने ग्राफ को जो रीड करना था, उससे आप देखें, आपको पता चल गया कि भाई एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? टाइम है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने रीडिंग कर ली कि ग्राफ की, ओके, ये ग्राफ किसके दरमियान है? ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन किस चीज के? डिस्प्लेसमेंट और हमारे पास टाइम के। ओके, ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ग्राफ हमारे पास किसके दरमियान है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। बस रीडिंग जो है हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्राफ है वो किसके दरमियान है। अब सेकंड चीज आती है स्लोप। क्या चीज आती है? स्लोप। अच्छा, स्लोप देखें, अगर फर्ज मैं अब यहाँ पे एक बात ड्रा करता हूँ आपके सामने। फर्ज करें कोई बॉडी मूव करती है यूं, और फिर यूं जाती है, और फिर यूं। ओके, अच्छा, अब जो देखें, ये एक पॉइंट था, और ये मैं कहता हूँ ये ओरिजिन था, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको चैप्टर 2 के शुरू में पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास देखें, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें कि एक एक्स पॉइंट है और एक हमारे पास वाई पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, या इसको ये जो ओरिजिन पे है ना, आप इसको एक्स वन कह दें। ओके स्टूडेंट्स, और वाई वन कह दें। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरे पॉइंट्स हैं, इसको
आप क्या कह दें x2 और y2। अच्छा x1 हमारे पास यहाँ पे है और y1 भी हमारे पास यहाँ पे है। x2 कहाँ पे होगा? x2 हमारे पास कुछ यहाँ पे होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो y2 है, y2 हमारे पास इस जगह पे, यहाँ पे y2। अच्छा, अब हमने स्लोप देखनी है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो स्लोप है वो हमें क्या बता रही है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा देखें, स्लोप आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, रेशो y2 डिवाइडेड बाई रेशो y बाई x। तो स्लोप का तो एक फार्मूला आपके सामने आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। ओके स्टूडेंट, और एक पास आपके पास आता है 2 पॉइंट फार्मूला। कौन सा? 2 पॉइंट फार्मूला कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, जिस तरह मैंने बताया, एक ये पॉइंट है x1 y1 और एक है x2 y2। तो इसके दरमियान में आपका फार्मूला, जो स्लोप का फार्मूला होगा वो क्या होता है? 2 पॉइंट फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी से आगे फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको समझने में काफ़ी आसान होगी। ओके, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास होता है फार्मूला, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होता है y2 माइनस y1। ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय हमारे पास होता है x2 माइनस x1। अच्छा, ये आपने चेंज नहीं करना, y2 को पहले लिख लिया, y1 को बाद में लिख लिया। अच्छा, अगर आपने चेंज करना है ना, जो आप ऊपर चेंज करेंगे, अगर y1 को पहले लिखने हैं तो फिर x1 को भी आपने पहले लिखना है, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो ये दो फार्मूले मैंने आपको किसके बता दिए? स्लोप के। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम जो हमारे पास ग्राफ, इसकी स्लोप हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है वेलोसिटी। हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, स्लोप। सर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है वेलोसिटी। क्या बताती है? वेलोसिटी। अच्छा, और एक और स्टूडेंट मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो हमारे पास स्पीड जो होती है वो स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ओके, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो स्लोप है इसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, डिस्टेंस हमारे पास क्या है? डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है, तो जो स्पीड है वो भी हमारे पास क्या है? स्केलर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास स्पीड होती है। ओके, वो हमारे पास क्या बताती है? वो हमें स्पीड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या आता था? एरिया। मैं उसी तरह आपको ड्रा करके बताऊंगा, जो मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रा किया हुआ था वो ऐसे था कुछ। ओके, यहाँ पे टाइम था हमारे पास एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, वो जो उसकी यूं थी और फिर वो जाके सीधा हो रहा था और फिर वो ऊपर जा रहा था। अच्छा, अगर हम यहाँ तक देखना चाहते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था ये हमारे पास क्या? x2 है, और ये हमारे पास क्या था? x। अच्छा देखें, अब ये जो इसके जो लाइन है, इसके नीचे जो एरिया बन रहा है, ये मैं शेड करता हूँ आपके सामने, ये वाला। लेकिन ये क्या बन रही है? हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये हमें कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उससे आप देखेंगे कि हमें जो एरिया है उससे हमें क्या पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल से फिर आपको सही समझ आएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें, अब आपको पता होना चाहिए, रीड करें ग्राफ। जब हमने रीड किया तो हमें पता चला कि ये किसका ग्राफ है? ये हमारे पास एक तो डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, और जो एक्स एक्सिस है उस पे हमारे पास क्या है? टाइम। तो ये किसका ग्राफ होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। ओके, अब क्या कैलकुलेट, अब देखें आपको इससे क्या निकालना है? आपने इससे वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, एक कार है, जो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी और डी। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आपको मैं कुछ बात बता दूं कि अगर आपके पास शेप यूं है लाइन की, तो इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर आपके पास ये डायरेक्शन है, ओके, तो ये क्या होगी? स्लोप इसकी क्या होगी? इसकी स्लोप नेगेटिव।
ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप वैसे ही देख के बता दिया करें ग्राफ से कि ओके इसकी अभी स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की? स्लोप हमारे पास वेलोसिटी होती है। आप बता देंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव है ये हमारे पास आती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये लाइन अगर आप यहाँ पे ड्रा करते हैं तो आप ये देखें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। और जो ये होती है ये हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये देखें ये अब कौन से में आ रही है? ये हमारे पास जो ये ए से बी की स्लोप है। ओके, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। ओके, ये हमारे पास क्या आ रही है? ये हमारे पास देखें अब ये जो था ये मेरे पास क्या था? y2। y2 मेरे पास क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें y2 हमारे पास क्या है? y2 इसमें हमारे पास जो है वो 2 है। ओके, और अब मैं माइनस लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास y1 है वो देखें आप हमारे पास क्या आ रहा है? -1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं -1 डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें टाइम कितना कंज्यूम किया। x2 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास x2 है, बस यहाँ मैं लिख देता हूँ ये y, और ये x1 है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? y1। x2 हमारे पास कितना आ रहा है? 2 माइनस, और x1 कितना आ रहा है हमारे पास? 0। तो यहाँ से हमारे पास जो स्लोप आ रही है वो कितनी आ रही है? 3/2, विच इज इक्वल टू 1.5। अच्छा देखें डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके पास होती है? कितने में होती है? मीटर पे। और टाइम कितने में होता है? सेकंड में। तो ये हमारे पास क्या आएगी? 1.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो होती है हमारे पास किस चीज़ की? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो गाड़ी की थी ए से बी के दरमियान, ये हमारे पास कौन सी होगी? पहली बात तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। कौन सी होगी? एवरेज। ओके स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट कौन से के दरमियान? पॉइंट ए से बी के दरमियान। वो हमारे पास कितनी आ रही है? 1.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बी से सी तक। मैं लिखूंगा वेलोसिटी बी से सी की तरफ हमारे पास कितनी होगी? वो हमारे पास, अच्छा डायरेक्शन नहीं इसमें है तो मैं सिंपल ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बी से सी तक, अब देखें हमारे पास x2 चेंज हो रहा है, y2 चेंज नहीं हो रहा। हमारे पास y2 कितना था? 2। और y1 जो है इसमें हमारे पास, यहाँ से देखें ये और ये, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो B पॉइंट है और हमारे पास C पॉइंट है, इस पे आप देखें y चेंज नहीं हो रहा, x चेंज हो रहा है। y में ये देखें ऊपर नहीं जा रही, ये ऐसे नहीं जा रही ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये क्या हो रहा है? ये सिंपल x में मूव कर रही है। तो y2 हमारे पास कितना है? 2। और y1 भी हमारे पास 2 है, और x2 चेंज हो रहा है जो हमारे पास कितना है? 3 और 2, मतलब 3 - 2। तो ये हमारे पास कितनी आ रही है? 0। इसका क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है। तो ये इससे मतलब है हमारे पास कि हमारी जो कार थी वो क्या थी? स्टॉप थी। वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमारे पास जो बॉडी थी वो क्या थी? या कार जो थी हमारी बॉडी, या कार लिखता हूँ, कार एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सी से डी चेक करते हैं। ओके, मैं अब लिखता हूँ वेलोसिटी C to D, हमारे पास कितनी होगी? तो देखिए हमारे पास जो ये डी फाइनल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे x2 क्या है हमारे पास? सी से डी की मैं पॉइंट कर रहा हूँ। अच्छा, सी से डी हमारे पास देखें यहाँ पे एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। और हमारे पास y कितना है? यहाँ पे y हमारे पास कितना है? 0। y कितना है? 0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। और माइनस हमारे पास y1 क्या है? हमारे पास क्या है? y1 हमारे पास 2 है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास टाइम कितना है? टाइम 4 से 3, 4 - 3। x2 हमारे पास कितना है? 4, और x1 कितना है हमारे पास? 3। तो ये हमारे पास कितनी आई है? -2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आप देखें
आप इसकी अगर स्लोप चेक करें, इसकी स्लोप और आप इसकी स्लोप चेक करें, तो देखें ये स्टीपर नहीं है। ये थोड़ी इसकी जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास क्या आ रही है, देखें आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी यहाँ से स्लोप निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है, ये अगर आप स्लोप निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर ये स्लोप निकालते हैं आपके पास ये स्लोप क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाई, अब ये जिस पॉइंट से पास कर रही है ये ऑलमोस्ट 0.6 कर लें आप, 0.6 या 0.7, तो आप टेन थीटा से ये स्लोप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास वही आंसर आएगा। चलो मैं ये करके आपको बता देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे। एक फार्मूले से मैंने आपको स्लोप कैलकुलेट कर दी, और जो सेकंड फार्मूला है वो हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू m। तो m हमारे पास स्लोप है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, वो वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, tan थीटा। तो आप देखें x एक्सिस से आपने एंगल लेना होता है हमेशा। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो ये था ये हमारे पास tan, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan, मेरे पास क्या आ रहा है 56 पॉइंट। तो ये हमारे पास जो आती है, ये हमारे पास आ रही थी 1.5। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पे देखें, असल में तो एंगल देखें ये है, ठीक है, लेकिन हम एंगल जो हम पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं वो कौन सा होता है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जब आप एंगल लेंगे tan 116.5, तो ये हमारे पास क्या आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, -2, ओके, -2 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आपने ये देखना है कि आप ये एंगल भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। आप ये देखें कि जो ये एंगल जितना बड़ा होता जाएगा, ओके, ये एंगल जितना बड़ा होता जाएगा हमारे पास क्या होती जाएगी, हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ पे 56 था, और यहाँ पे हमारे पास क्या देखें, 63 शायद बनता है, ये जो अंदर जो एंगल बन रहा है इसके, ओके, तो देखें 2 हो गई। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये वाली हमारे पास किसमें, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, इस वजह से ये क्या है, ये नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।